नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं मेडिकल मंचूरिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के अंदर टोटल कितने टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। बात करेंगे हम लोग कि डॉक्टर बनना तो चाहते हैं लोग, लेकिन आप सबके मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि यार किस चीज़ का डॉक्टर बना जाए। साथ ही साथ कौन सी डॉक्टर की डिग्री के लिए आप एलिजिबल हैं, ये भी मन में सवाल आता है। बनने को तो हम कुछ भी बनना चाहते हैं, बनने को तो हम सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं? क्या हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो अमाउंट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट के लिए एंट्रेंस है, क्या हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं? ये चीजें जानना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो बजट क्या जाएगा, इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी कोर्सेज के बारे में जो कि आपको डॉक्टर्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में प्रोफेशनल डॉक्टर्स की डिग्री के बारे में। ओके, यानी कि ऐसे देखिए, कहने को तो बहुत सारे डॉक्टर्स की डिग्री है दुनिया में, लेकिन हम लोग जो है ऑथेंटिक, जो जेन्युइन है, जो हम आप चारों तरफ देख रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स हो सकते हैं, हम बेसिक उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बैचलर डिग्री होगा डॉक्टर्स के लिए। ओके, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे कि टाइप ऑफ डॉक्टर्स से पहले हम जानते हैं कि सबसे जो कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के मन में, ओके, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अ डॉक्टर इज नॉट ओनली एमबीबीएस। ओके, सबके मन में होता है कि एमबीबीएस करेंगे तो ही डॉक्टर बन पाएंगे, एमबीबीएस वाले ही डॉक्टर कहलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों के। आप डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं डॉक्टर्स बनने की, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप फार्मेसी करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, आयुष में जाना चाहते हैं, है ना, चाहे आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी, एनीथिंग, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं ऑलरेडी और आप गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देखना चाहते हैं, तो मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों इस चैनल पे हम बहुत सारी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं मेडिकल्स के बारे में, तो आपसे किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, डॉक्टर इज नॉट ओनली एमबीबीएस। तो भैया क्या होता है डॉक्टर? डॉक्टर के बहुत सारी चीजें। इन इंडिया डॉक्टर्स आर ट्रेंड थ्रू मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में भी टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, इसके अंदर भी कई प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है? आयुष सिस्टम। आयुष डिपार्टमेंट है, आयुष मंत्रालय है, उस जिसमें जो है ट्रेडिशनल सिस्टम को बताया जाता है, तो उसके थ्रू जो ट्रेंड किए जाते हैं उसमें भी कई प्रकार के डॉक्टर्स हैं, ये भी मैं डिफाइन करूंगा, आपको सब कुछ डिफाइन करूंगा। ओके, अलाइड हेल्थ साइंसेस में जो आते हैं, देखिए सभी डॉक्टर्स का ना अपना अलग अलग रोल होता है। मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू जो ट्रेन किए जाते हैं डॉक्टर्स, उनका एक अलग इंपॉर्टेंस है। आयुष डिपार्टमेंट, आयुष सिस्टम से जो डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, उनका एक अलग इंपॉर्टेंस है। और जो अलाइड हेल्थ होते हैं, अलाइड हेल्थ साइंस से जो कंप्लीट किए रहते हैं, वो भी डॉक्टर ही कहलाते हैं। ठीक है, उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है, उनका भी इंपॉर्टेंस अलग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और साथ ही मैं बात बता दूं आप सबको कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है यहाँ पे। अगर कोई बोले ना कि ओनली एमबीबीएस रहेंगे अगर इंडिया में तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली आयुष वाले रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं आपके सामने टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स की डिग्री के बारे में। ओके, क्या कुछ होता है, देखिए टाइप ऑफ डॉक्टर्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेडिसिन की। जैसा मैंने आप सबको बताया, ये भी एक सिस्टम है मॉडर्न मेडिसिन। अब इस मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो है ना, सबसे पहली चीज एमबीबीएस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीडीएस का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास बीबीएससी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस का भी ऑप्शन है। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहाँ पे क्या करने वाला हूं, आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एमबीबीएस के बारे में, कितना खर्चा आएगा, कैसे एडमिशन होगा, बीडीएस के बारे में कितना खर्चा आएगा, कैसे एडमिशन होगा, बीबीएससी के बारे में कितना खर्चा आएगा, कैसे एडमिशन होगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। सबसे पहली चीज जो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, जिसकी डिमांड है, एमबीबीएस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपने प्लस टू कंप्लीट कर लिया, मैं आपको बता दूं कि जितनी कोर्सेज की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, जितनी भी कोर्सेज की बात करने वाले हैं, सभी के लिए आपके पास ट्वेल्थ में पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आप हैं तो। उसके बाद
आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आप मान के चलो, कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है 5% 10% इसमें, बट 50% तो होने चाहिए एटलीस्ट। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, अगर आप 12th क्लास में हो तो अभी से प्रिपरेशन पे बूस्ट कर दो, प्रिपरेशन में पूरा जान डाल दो, और 50 क्या मैं कहता हूँ 90% मार्क्स लाओ, 100% मार्क्स लाओ आप, ओके। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना सभी मेडिकल कोर्सेज की डॉक्टर वाली, वहां पे आपको मिनिमम 50% यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ओके। तो हम बात करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी में भैया? एक तो आपका 12th क्लास में पीसीबी से 50% का आपका मार्क्स होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए यहाँ पे एमबीबीएस बनने के लिए? 12th के बाद नीट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंट्रेंस। इसके बगैर अगर आपका 50% मार्क्स भी है ना तो भी एडमिशन इसमें नहीं होगा। आप नीट का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन रहता है भैया? गवर्नमेंट, प्राइवेट। मैं आपको एमबीबीएस की बात कर रहा हूं अभी, ओके। गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब गवर्नमेंट में क्या रहता है, अगर आप नीट का एग्जाम दिए, नीट का एग्जाम जैसे मैं बता दूं आपको कि 720 नंबर का होता है टोटल। कितना का होता है? 720 नंबर का होता है। उसमें मैं एक नॉर्मल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, एवरेज स्कोर की, क्योंकि हम लोग किसी पार्टिकुलर कॉलेज का, किसी पार्टिकुलर स्टेट की तो बात कर नहीं रहे हम लोग, है ना। 720 में अगर आपका 600 प्लस आता है, 610 620 के आसपास आता है, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगा किसी भी स्टेट में, ओके। और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगा तो आपका एक साल का जो खर्चा होगा ना, तकरीबन 1,000 से लेके 20,000, रहना खाना पढ़ना सब कुछ मिला के पूरे साल का। लेकिन अगर आपका स्कोर 720 में इतना नहीं आ पाया, आपका मान लीजिए 200 नंबर आ गया, आपका 400 नंबर आ गया, आपका 500 नंबर आ गया, आपका 300 नंबर आ गया, आपका 250 नंबर आ गया, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, आपको क्या मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो मैंने जैसे गवर्नमेंट ने बताया 10,000 से 20,000, प्राइवेट कॉलेज में आपको तकरीबन 10 लाख से लेके 25 से 30 लाख तक आपका जो है एक साल का फीस होता है ओनली। 5.5 साल का कोर्स होता है। अगर हम बात करें इसकी टोटल पैकेज की इंडिया के अंदर, तो एक एमबीबीएस करने में आपका जो है वो प्राइवेट से, अब चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ, इतना तो क्लियर हो गया आपको एलिजिबिलिटी वगैरह। गवर्नमेंट से आपको 10,000 के आसपास खर्चा आता है सालाना, प्राइवेट से आपको तकरीबन 5.5 साल का मैं बताऊं तो 1 CR 1 करोड़ के आसपास खर्चा बैठ जाता है एमबीबीएस करने में। अब आगे कंफ्यूजन हो गया अब कि भैया ये तो मोस्टली बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के पास नहीं होते इतने पैसे, बच्चों के पास नहीं होते इतने पैसे, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे, कहाँ से समझ पाएंगे, है ना, कहाँ से इतना अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपके सामने सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट पे फोकस करना है आपको, नीट का एग्जाम अच्छे से देना है, नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप मेडिकल में एमबीबीएस में जाना चाहते हैं तो एक चीज मैं और बता दूं, कुछ स्टूडेंट है जिनके पास ये अमाउंट है, इतने पैसे लगा देंगे भैया, हमारे पापा जी के पास पैसे लगा देंगे वो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नीट के बारे में मैंने बताया ना, 720 नंबर, इसमें से अगर आपका 200 भी नहीं है ना, आपका, देखिए अब मैं आपको क्वालिफाइड नंबर बताता हूं क्या होता है। जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, है ना। अब आपने 10th का एग्जाम दिया तो वहां पे होता है ना, किसी किसी स्टेट में 30%, 35%, कहीं पे 40% पे पासिंग होता है, कि 40% मार्क्स आ गया तो मैं 10th क्लियर पास हो गया। लेकिन किसी बच्चे का 65% आ जाता है, किसी का 75% आ जाता है, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ऐसे कंक्लूज किया जाता है। हर स्टेट का अलग अलग नियम होता है। तो अगर 30% या 40% जो भी पासिंग मार्क्स आपका डिसाइड किया गया स्टेट के लिए, उससे कम आता है तो क्या होता है, आप फेल हो जाते हैं। उसी तरह नीट में भी एक कंडीशन है कि 720 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। 720 नंबर का जो ये पेपर होता है, अगर आपका 600 के आसपास आता है तो एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, है ना। और उससे कम आता है तो भी गवर्नमेंट का ऑप्शन अदर कोर्स के लिए है। मैं भी सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर लास्ट तक देखिएगा ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, क्या करना है, कैसे डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर बनना है, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों के। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्लान है कि भैया मेरे पास तो पैसे हैं, मैं एमबीबीएस कर लूंगा, ठीक है, तो एमबीबीएस करने के लिए भी आपको नीट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार
प्राइवेट से भी करने के लिए जिस प्रकार मैंने बोर्ड में बताया, तो इसका जो पासिंग नंबर होता है ना, वो कभी 130 होता है, कभी 150 होता है, कभी 160 होता है, कभी 110 भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है, एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम्स में बैठे हुए हैं, लेवल ऑफ पेपर्स पे डिपेंड करता है कि इस पर क्वेश्चंस कितने हार्ड थे, कितना इजी था। इजी रहेगा, बच्चे कम रहेंगे तो क्वालिफाई मार्क्स बहुत कम रहेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, पेपर जो है अच्छे स्कोरिंग करेंगे तो क्वालिफाई मार्क्स और ऊपर जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, किसी भी कोर्स के लिए जिसके मैं बारे में बताने वाला हूं, आपको नीट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? अब हम बात कर लेते हैं बीडीएस के बारे में। ठीक है, तो देखिए बीडीएस में क्या होता है ना, सेम वही एलिजिबिलिटी है कि आपका जो है ना मिनिमम कितना होना चाहिए भैया? आपका मिनिमम यहाँ पे 50% पीसीबी में होना चाहिए। ठीक है, पीसीबी। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? नीट में प्राइवेट कॉलेज के लिए क्वालिफाई मार्क्स तो कंपलसरी है, मतलब पास करना ही पड़ेगा एग्जाम। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं, बीडीएस की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर भी सेम वही आपका साल का रहना खाना सब कुछ लेके मैक्सिमम 10,000 जा सकता है। और प्राइवेट कॉलेज में पूरे 5.5 साल का अगर मैं पैकेज बताऊं, तो आपको इंडिया के अंदर 15 से लेके 20 लाख के अंदर पूरा जो 5 साल का कोर्स होता है, 5.5 नहीं है, 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो आपको 15 से लेकर 20 लाख के अंदर इंडिया में एक अच्छी कॉलेज बीडीएस की मिल सकती है, जहां पे आपकी रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। तो ये हमने बात कर लिया एमबीबीएस का, हमने बात कर लिया बीडीएस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? बीबीएससी की। अच्छा हाँ, बीडीएस के बारे में तो पता होगा ना आपको, डेंटल्स, दांतों के डॉक्टर जो माउथ ट्रीटमेंट करते हैं। एमबीबीएस में आपको पता है सब कुछ कर सकता है। और ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बैचलर डिग्री की। अब कोई कहता है ना कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं हार्ट का डॉक्टर बनूंगा, लड़कियां बोलती हैं मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं पीडियाट्रिक्स बनना चाहता हूँ। तो भैया देखो, ये सारी चीजें ना स्पेशलाइजेशन है। यानी कि जब आप एमबीबीएस 5.5 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आपका स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाएगा। जैसे कोई अगर पीडिया में जाना चाहता है, कोई अगर गायनोकोलॉजिस्ट में जाना चाहता है, कोई हार्ट सर्जन बनना चाहता है, कोई ईएनटी करना चाहता है, तो ये सब जो है ना, ये सब कुछ आप कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। लेकिन इसके लिए आपको पहले एमबीबीएस में 5.5 साल की पढ़ाई करनी होगी बैचलर को। उसके बाद एमडी एमएस किसी सब्जेक्ट से करोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको और पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो अलग है। ठीक है, अभी हम लोग बात करें सिर्फ बैचलर डिग्री के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीडीएस की। तो बीडीएस में क्या होता है? ओनली डेंटल्स। ओके, तो आप अगर डेंटल बनना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आप बीडीएस कर सकते हो। बीडीएस करने के बाद ये 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इंटर्नशिप लेकर। और इसमें मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फीस रहती है, प्राइवेट कॉलेज में क्या फीस रहती है। अब हम लोग बात करते हैं बीवीएससी के बारे में कि भैया अब ये क्या होता है? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, एनिमल्स डॉक्टर्स, जो कि जानवरों को ठीक करते हैं। बीमार होते हैं हमारे घर में, गाय है, भैंस है ना, बहुत से पेट्स रखे हैं हम लोगों ने। तो वो सारे जब बीमार होते हैं तो हम ले जाते हैं किसी डॉक्टर्स के पास, है ना। वो सब क्या होते हैं? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के डॉक्टर होते हैं, बीवीएससी डॉक्टर्स होते हैं। ओके, वेट साइंस बोलते हैं इसको। तो अब इसमें भी देखो क्या है, नीट भी लगता है इसमें। पहली बात कि नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है। दूसरी चीज कि इसका ना अभी कई स्टेट अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम देती है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, वो खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है और उसके बिहाफ पे भी एडमिशन देती है। और लेकिन मेनली जो अच्छी कॉलेजेस हैं वो सब क्या होती है? नीट के थ्रू ही आती है। और इसकी भी बहुत ज़्यादा स्कोप अभी इंडिया में है बच्चों, बहुत ज़्यादा, कंपटीशन भी बहुत कम है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है इसकी। ओके, और अगर प्राइवेट से करेंगे तो तकरीबन 25 से 30 लाख, कहीं कहीं 40 लाख पे भी वेटनरी साइंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट कोर्स जो ये हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपका 1,000 से 2,000 रुपया का भी फीस मान लो पड़ता है साल का। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने पढ़ लिया मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने जाना एमबीबीएस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी है, कितना 12th में मार्क्स होना चाहिए, नीट में कितना स्कोर होना चाहिए, है ना। बीडीएस में हमने जाना प्राइवेट कॉलेज में फीस कितना लगता है, क्या एलिजिबिलिटी है। नीट का मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि अगर आपका 550 के आसपास स्कोर है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आप
रेडी रहिए। ओके, अगर उससे कम आता है, 400 300 नंबर आता है, तो प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे। मैंने बता ही दिया था आपको प्राइवेट कॉलेज का खर्चा कितना आता है। हमने बीबीएससी के बारे में बात कर लिया था। ये हमने इंडिया के अंदर टॉप 3 डिमांडिंग मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे आयुष डिपार्टमेंट के बारे में, कि आयुष सिस्टम के अंदर क्या कुछ होता है। देखिए, जिस प्रकार से मॉडर्न मेडिसिन वर्क करती है ना, उसी प्रकार से आयुष एक अलग ट्रीटमेंट सिस्टम है। ओके, आयुष क्या है, एक अलग संस्था है जिसके अंदर भी कुछ कोर्सेस आते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर मान लो ये आ गया, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आयुष के अंदर ये सारी कोर्सेस आ गई। आपने नाम सुना होगा, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, BSMS। अब ये सभी कोर्सेस क्या होती हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आप सबको, क्योंकि आप मेडिकल मेंटोरिया से जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुष के अंदर BAMS आता है, ये भी एक 5.5 साल का बैचलर डिग्री है। सभी कोर्सेज जितनी है ना, ये सभी 5.5 साल की है। जितना आपका MBBS में लगता है 5.5 ईयर, 5 ईयर, ठीक है, उसी प्रकार आपका ये भी 5.5 साल की डिग्री है, ये भी 5.5 साल की डिग्री है। टोटल यहाँ पे 5 कोर्सेस हैं आयुष के अंदर। सभी कोर्सेज 5.5 साल की होती है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सभी में आपको PCB, फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मिनिमम मार्किंग तो चाहिए ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, कैटेगरी में 5% 10% का रिलैक्सेशन मिल सकता है आप सभी को। ओके, बात करेंगे, अगर हम एलिजिबिलिटी कर लिया हमने, अब हमने जैसे नीट के बारे में यहाँ पे बताया था, सेम वही रूल यहाँ भी लागू होता है। लेकिन आप सबके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज भी है, कुछ ऐसे कोर्सेस है इसमें जो विदाउट नीट भी आप ले सकते हैं एडमिशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना बच्चों यहाँ पे, कि नीट एग्जाम में अगर आपका 720 नंबर का पेपर होता है, 720 में अगर आपका 500 के आसपास स्कोर है, तो आपको BAMS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जहां पे आपका साल का खर्चा 2000-2500, भारत में तो 500-500 रुपए वाली भी साल का खर्चे वाली BAMS की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। लेकिन उसके लिए आपको नीट में इतना स्कोर तो अर्न करना पड़ेगा। ये आप कीजिए, एडमिशन कराना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। BHMS में तकरीबन 450-470 नंबर रहेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको। BUMS में अगर 390 से लेके 420 तक के आसपास स्कोर है तो BUMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी सुना होगा ना, BH होम्योपैथिक दवाई खाता नहीं, सुने होंगे आप लोग, है ना। BAMS आयुर्वेदिक है, यूनानी है। BNYS योगा, योगा है। और ये BSMS है। तो ये जो BSMS होता है ना बच्चों, ये अपने साइड में नहीं होता है, ये मोस्ट ऑफ साउथ के एरियाज में पाए जाते हैं, बहुत डिमांडिंग है, वहाँ के लोग ही कर पाते हैं, उधर का ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है ये। तमिलनाडु साइड, अरुणाचल प्रदेश साइड, है ना, अरुणाचल तो नहीं बोलेंगे, तमिलनाडु और साउथ साइड में। ओके, BSMS की डिमांड है, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना रखी है। तो ये मैंने आपको नीट के अंदर आने वाली ये जो कोर्सेस हैं आयुष की, इसकी गवर्नमेंट के बारे में बता दिया। अब हम लोग प्राइवेट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। देखिए, BAMS में, और हाँ एक चीज और, नीट में आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, मैं बताया था ना विदाउट नीट भी ऑप्शन है, इंतजार कीजिए बताऊंगा। BAMS में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंडिया के अंदर जो है ना, तकरीबन 20 लाख के आसपास BAMS का टोटल खर्चा आ जाता है। प्राइवेट कॉलेज में रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ मिलाकर 5.5 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है और आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। BHMS की बात करें अगर, तो 12 से लेके 15 लाख रुपया, एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ सभी कोर्सेज के लिए, ना तो मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ ना बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। BUMS प्राइवेट में 10 से लेके 13 से 14 लाख रुपया तक का बजट जाता है। BNYS में आपको 7.5 से लेके 10 लाख तक का बजट जाता है, रहना खाना। और BSMS जो है वो ऐसे तो 12 से 15 जाता है, बट ये इसकी कॉलेजेस बहुत कम है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, और ये इधर है भी नहीं अपने नॉर्थ साइड में। तो हम लोग जो है मेनली कहाँ जाएंगे, ओके,
तो देखिए, अब मैंने ये अमाउंट तो बता दिया आपको। अब मैं बता रहा था आप सभी को कि ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, विदाउट नीट भी कुछ कोर्सेस हैं। तो अब हम लोग उसकी बात करेंगे कि ये जो BNYS है ना, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, इस ये करके भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है और आप एक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आप लोगों को डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती है, बहुत सी चीज़ें। और ये फिलहाल के लिए कह रहा हूँ मैं, विदाउट नीट जो है आपका एडमिशन हो जाता है, बशर्ते कि आपका पीसीबी में 50% मार्क्स होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम भी रहेगा कैटेगरी अकॉर्डिंग, तो मैनेज हो जाता है। बट विदाउट नीट एडमिशन होता है BNYS में, ये भी सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए। आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है इस पे नीट कंपलसरी करने वाली है, कंपलसेट होने वाला है। ओके, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। हमने आयुष के अंदर आने वाली सभी कोर्सेज के बारे में हमने जान लिया। एक हमने बात की थी और कोर्सेज के बारे में, अलाइड हेल्थ साइंसेस के बारे में। भैया वो क्या होता है, आइए देखते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेस में जो है ना, अभी के टाइम में देखिए कोर्सेज तो बहुत सारी हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस में, जैसे कि रेडियोलॉजी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ये सभी भी तो डॉक्टर्स ही होते हैं ना हमारे, इनके भी बगैर तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, है ना। बैचलर ऑफ MLT, ओके, लैब टेक्नीशियन, इसके बगैर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना, जब तक डायग्नोस नहीं हो पाएगा कैसे कुछ कर पाएगा। लेकिन अभी के टाइम में अलाइड हेल्थ साइंसेस में BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बहुत डिमांडिंग में है, रिक्वायरमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट की। इस समय में लोगों के साथ जो हेल्थ इशू है उसमें BPT का बहुत बड़ा रोल है, और नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अभी भी विदाउट नीट एडमिशन होता है, प्लस इन सब से कम ड्यूरेशन का ये कोर्स है। ये सभी 5.5 साल का है, ठीक है, ये 4.5 साल का कोर्स होता है, ठीक है, विदाउट नीट है। और पैकेज की मैं बात करूं, अगर इसकी फीस की बात करूं, तो प्राइवेट कॉलेजेस से भी अगर आप करते हैं ना, तो आपका मुश्किल से 5 से 6 लाख रुपया पूरे 5 साल का, 4.5 साल का रहना खाना सब कुछ मिला के हो जाता है। तो बच्चों, ये सारे डॉक्टर्स की डिग्री है जो मैंने आपको बताया, और यही डॉक्टर्स की डिग्री होती है। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं ना, देखिए फार्मेसी, नर्सिंग, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ साइंस मेडिकल में। ओके, हेल्थ केयर साइंस में सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। लेकिन डॉक्टर्स मेनली यही होते हैं, ठीक है। सबके साथ मिलके ही फार्मेसी असिस्टेंट, ओके, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग डिपार्टमेंट, सब लोग मिलके ही एक पेशेंट को क्योर कर पाते हैं, एक पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं, स्वस्थ बना पाते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके सामने मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, पूरा पारदर्शी कर दिया कि MBBS बनना है तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। BDS की हमने बात कर ली, हमने जानवरों के डॉक्टर BVSC के बारे में बात कर लिया, ओके। हमने आयुष के बारे में बात कर लिया, मॉडर्न जो अपना ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, सभी कोर्सेज के बारे में। अगर आप नीट नहीं दे रहे हैं, अभी ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी हमने बता दिया कि भैया क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, BNYS और BPT, ओके। बाकी आप चाहें तो रेडियोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां भी विदाउट नीट एडमिशन होता है। उसके बारे में भी मैं सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, ये थी सभी प्रकार की जो है डॉक्टर्स की डिग्री इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। होप की वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप जो भी दोस्त के साथ आप डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, कि आप और वो डॉक्टर बन के साथ रहें, तो शेयर भी जरूर कीजिएगा उसको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।